अब कर दो दो उदाहरण दिया कि किस तरह से जा रहे हैं। एक तो दिया यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामे नरलोकवीरा विशन्ति वस्त्राणि विज्वलन्ति। हे विश्वमूर्ते, एक उदाहरण तो दिया जैसे नदियों का जल बहुत प्रवाह से, नदियों का जल का जो प्रवाह है स्वाभाविक ही, उनका स्वभाव ही है समुद्र की तरफ। कोई भी नदियां होगी घूम फिर के घूम तोड़ती पोड़ती पहुंचेगी। तो जैसे नदियों का प्रवाह, बहुत से नदियों का प्रवाह का जो जल है स्वभाविक समुद्र के सन्मुख दौड़ते चले जाते हैं और दौड़ते दौड़ते समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। वैसे ही इस मनुष्य लोक के जो वीर पुरुष हैं वे आपकी प्रज्वलित मुखों में स्वभावतः ही सहजी प्रवेश किए जा रहे हैं। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं यथा प्रदीप्तम ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वस्त्राणि समृद्ध वेगा। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पतंग उस सुंदरता पर, दीपक पर मोह के वशीभूत होकर के नष्ट होने के लिए तो प्रज्वलित अग्नि है, अति वेग से उस पर दौड़ दौड़ के जाते हैं, प्रवेश करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अभी इसका ये दिया है कि भगवान काल रूप से सर्वत्र है और सब समय रहते हैं और सब भगवान के काल रूप में प्रवेश कर रहे हैं और अति वेग से, कोई रोक नहीं सकता, चले जा रहे हैं सब प्राणी काल रूप भगवान के मुख में। लेकिन एक तो जा रहे हैं नदियों के जैसे और एक जा रहे हैं पतंगों के जैसे। नदियों के जैसे तो वो जा रहे हैं जो भगवान के प्रेमी है, निष्काम प्रेमी है। वो तो जैसे नदियों का जल जा करके अपना रूप नाम छोड़ करके भगवान में एक हो जाते हैं। इसी तरह से जो आपके प्रेमी है, अपने नाम रूप का कोई अभिमान नहीं है, वो तो आप में प्रवेश कर जाते हैं। और ये जो संसार के विषयी जीव हैं वो जैसे पतंगे उसके ऊपर आसक्त हो करके नष्ट होते हैं, इसी तरह विषयों में पढ़ करके और इसके ऊपर अपना नाश करते रहते हैं, नष्ट भी होते हैं। तो जा रहे हैं सब काल के मुख में, भगवान के मृत्यु रूप जो भगवान है काल भगवान, सब उसमें जा रहे हैं। क्यों? काल एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। काल का मतलब समय ही है। पैदा होता है तो काल नहीं पैदा होता, समय में। पहले पूछेंगे कब बज के कब मिनट हुई है। और हर समय मनुष्य समय में रहता है, समय में चलता है। और समय जब आता है पूरा, उसका जितना समय लेके आता है समय पूरा हो जाता तो समय में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके दो स्वरूप दिए हैं भगवान। अब ये चीज अर्जुन को प्रत्यक्ष दिख रही है। अति वेग से कितनी जल्दी मनुष्य का जीवन बीत रहा है, तो मनुष्य क्या क्या हर प्राणी का, जो काल इतनी तेजी से बहता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि नदी में से जल उठाते हैं अंजलि में, तो हम लोगों को लगता है जल वही है, लेकिन वो जल नहीं है, वो जल नहीं, वो इतना वेग है वो बह गया। हम ऐसे करके उठाते हैं तब तक दूसरा हाथ में आता है जल। दीपक के लौ से उदाहरण देते हैं। दीपक जलता है तो हम लोगों को लगता है लौ वही है, लेकिन वो लौ नहीं है। हमारी दृष्टि पड़ती इतनी देर में दूसरी लौ हो जाती है, एक क्षण में, लेकिन दिखता नहीं है। न वो दिखता है जल बदल गया, न वो लौ दिखती है। इसी तरह से लगता नहीं है कि मनुष्य का या प्राणी का समय बीत रहा, लेकिन इतनी तेजी से बीत रहा। तो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि कोई नदियों की तरह से वेग से आपके समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे कर रहे हैं। कोई जैसे पतंग के जल के, उसी तरह से सब आपके मुख में समाये जा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? उसको ग्रसन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
ले लीय शीघ्र समान समन्ता लोकान समग्रान वदन ज्वलंती तेजो विरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रापतपन्ति विष्णु। और आप वो संपूर्ण लोक जो वेग से दौड़ के आपके मुख में जा रहे हैं, प्रज्वलित अग्नि की तरह के मुखों में, आप उसको ग्रास कर रहे हैं, आपके ग्रास बनते जा रहे हैं। और ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। कोई खाता है तो जीभ से इधर उधर चाट लेता है, तो आप सबको ग्रास कर रहे हैं और बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका वो उग्र प्रकाश इतना उग्र भयंकर है कि संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा तपा रहा है, परिपूर्ण करके तपा रहा है। इतना आपका भयंकर रूप है। आख्यायि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे भगवान, कृपा करके ये बतलाइए कि आप हैं कौन, कितना उग्र रूप आपका, आप कौन है तो बताइए। हे देव में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, मैं जानना चाहता हूँ आपको विशेष रूप से कि आप कौन, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, आपके स्वभाव को मैं जान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे को आप बताइए।